हिमाचल प्रदेश में कुल मिला के जो है वो 19.50 लाख जो है वो आपके जमीनी जो है मालिकों के खाते हैं। और इन सब खातों को जो है वो हाईटेक रिकॉर्ड के साथ जो है वो कोरिलेट किया जा रहा है। और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी और किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है वो इन सब चीजों को एक यूनिक आईडी के थ्रू जो है वो हर भूमि मालिक की केवाईसी के साथ जो है वो लिंक किया जा रहा है। तो इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो साथी नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। मैं जमीनी जितनी भी ई केवाईसी के जो प्रोसेस चले हुए हैं उसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आज थोड़ी सी उसमें एक गहन चर्चा करेंगे कि जो भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया भू राजस्व अभिलेखों का जो आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम चला हुआ है, ये ना केवल हिमाचल में चला है बल्कि आपका जो है वो पूरे देश में इसके जो है वो हर राज्य में इसका कार्य जो है प्रगतिशील है। अब हिमाचल या पूरे देश की बात करूं तो ये चीज जो है ये क्यों जरूरी हुई और इसके बारे में क्यों ऐसा एक समय आ गया कि जिसको जो है वो केवाईसी के साथ कोरिलेट किया जा रहा है। तो देखिए, अगर हिमाचल की ही बात करूं तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में जो है वो कहीं रिकॉर्ड्स रूम में पड़ा हुआ है। और जिस हिसाब से तकनीक का विकास हो रहा है तो आजकल आप अगर मोबाइल की ही बात करें तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि इतनी सी छोटी सी चीज में जो है वो आपकी पूरी दुनिया जो है वो समा जाएगी और इस छोटी सी चीज से जो है वो आपकी भी एक यूनिक आईडी एक मोबाइल नंबर के थ्रू होगी और उसी से ही आपको जो है वो पहचान मिलेगी। चाहे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर लें, चाहे आप यूट्यूब देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक देख रहे हैं, तो उसमें भी आपकी एक आईडी बनी हुई है और वो जो आईडी चल रही है उसका जो मूल जो चला हुआ है वो चला हुआ है आपके मोबाइल नंबर से, एक यूनिक आईडी की तरफ से। तो देखिए, उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी उस मोबाइल नंबर की भी कहीं ना कहीं आपकी केवाईसी हुई है और कहीं ना कहीं आपने उसके लिए रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। अब भू अभिलेखों को मैं इसके साथ इसलिए जोड़ा हूं क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई केवाईसी की तो उसमें बेसिकली जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये बताया गया कि जो जितने भी हिडन सौदे हुआ करते थे, बेनामी सौदे, तो उनमें जो है वो बहुत कमी आएगी। कमी क्या, वो लगभग बंद ही हो जाएंगे क्योंकि जब तक यूनिक आईडी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की नहीं लगेगी तो वो सौदे हो ही नहीं सकते। और इन सब चीजों से जो है वो हिमाचल में जितने भी लैंड रिलेटेड फ्रॉड्स हो रहे हैं उनमें भी जो है वो बहुत कमी आएगी। इसके साथ जो आइडेंटिफिकेशन है, जब भी हम किसी चीज का अगर मोल भाव या कोई सौदा करते हैं, माना वो प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी जो है वो एक किसी पहचानकर्ता की जरूरत पड़ेगी। तो अब अगर ये केवाईसी हो जाती है तो उसमें उस चीज की नेसेसिटी के ऊपर भी जो है वो कमी आएगी। अब हालात ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी केवाईसी जो है वो ऑलरेडी करवा चुके हैं। और अगर मैं अभी 24 जनवरी की बात करूं तो उसमें एक डाटा प्रकाशित हुआ था जिसमें 40% हिमाचलियों ने जो है वो अपनी ई केवाईसी करवा ली थी। अब वो धीरे धीरे प्रगतिशील रही है चीज। जिला कांगड़ा जो है वो उनमें सबसे जो है वो पीछे रहा है। लेकिन अगर बात करें इस केवाईसी करवाने की जागरूकता को लेकर, तो उसमें ऐसा है कि जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मेरी जगह जो है वो 2 जगह पे लैंड आती है, एक जिला कांगड़ा में, एक जिला चंबा में। तो मैं खुद की बात करूं तो जिला कांगड़ा वाली तो मैंने करवा ली है लेकिन जिला चंबा वाली मैं नहीं करवा पाया हूं। तो उसके लिए भी समय निकाल के जो है वो जाना है और वो भी मैंने करवानी है। तो ये चीज मैंने इसलिए डिस्कस की कि कई बार व्यक्ति चाहकर भी जो है वो वहां समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसका कारण ये भी है क्योंकि पूरा प्रशासन जो है वो ई केवाईसी में जो है वो करवाने में बहुत व्यस्त है और कई जगह जो है वो स्पेशल कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जैसे धर्मशाला में भी लगा हुआ था। और रही बात केवाईसी करवाने की, तो जब हमारा आधार कार्ड बन रहा था तो उस टाइम भी हमें जो थी प्रॉब्लम्स बड़ी आई, लेकिन आज उसी आधार कार्ड से आपकी जो है बहुत सारी चीजें जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। आपका अगर डिजी लॉकर में आधार कार्ड सेव है तो उसके थ्रू जो है वो आप बहुत सारी चीजें जो है वो अपने मोबाइल के जरिए ही कर पा रहे हैं। ठीक इसी तरह से भविष्य में जो है मेरा ये मानना है कि अगर आप नहीं भी चाहेंगे तब भी आपकी ई केवाईसी जो है वो सरकार करवा ही लेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो इन सब चीजों में प्रगतिशील है ही है और उन्होंने एक सोच बना ली है। इन फ्यूचर जो है मेरा ये मानना है, जैसे आपकी बहुत सारी स्कीमें जो चली हुई है साथ में, जैसे किसान सम्मान निधि है या अन्य कोई चीज या अन्य कोई अगर स्कीम आती है तो वो सारी जो है वो ई केवाईसी से कोरिलेट करके देखी जाएंगी। जैसे आज की डेट में बहुत सारे बैंक होल्डर्स जो होते हैं जिनके सेविंग अकाउंट्स खुले हैं तो उनको ई केवाईसी करवाने के लिए बोला जा रहा है। इवन घर में जो है वो उसके लेटर भी भेजे जा रहे हैं कि आप ई केवाईसी करवा लीजिए। अभी पीछे जैसे किसान सम्मान निधि के लिए जो थी वो उसमें भी ई केवाईसी
करवाने के लिए जो था वो कहा गया है। अब केवाईसी और ई केवाईसी में जो है दिन रात का अंतर है। केवाईसी आपका एक ऑफलाइन रिकॉर्ड है जो ऑफलाइन सबमिट होता है, लेकिन वो सबमिट तो हो गया, पर क्या उसकी जो है वो सक्सेसफुल हो पाया कि नहीं हो पाया, उसमें संशय रहता है। बट ई केवाईसी जब आप करवाते हैं तो उसमें जब आपका ओटीपी या फेस रिकॉग्निशन से उसकी सफलता या असफलता देखी जा सकती है। अब प्रश्न ये आता है कि ई केवाईसी करवाने के लिए जो है वो क्या कोई वेबसाइट है या कोई ऐप है, तो क्या उसके जरिए जो है वो ई केवाईसी होती है? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ना तो अभी तक ऑफिशियल कोई वेबसाइट लॉन्च हुई है, ना ही जो हम जितने भूस्वामी हैं उनके लिए कोई ऐप बनी है। ऐप जो बनी है वो जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए बनी है, और वही ई केवाईसी करेंगे, क्योंकि उसमें जो है वो आपका एक रिलेटेड आपका एक आधार कार्ड नंबर चाहिए, और उस आधार कार्ड से लिंक्ड जो है वो मोबाइल नंबर चाहिए जिससे ओटीपी आएगा। तो आपने जब भी अपने रजिस्टर अधिकारी या पटवारी के पास जब भी विजिट करना है तो आपने आधार कार्ड अपना ले जाना है, और साथ में उस मोबाइल नंबर को भी ले जाएं जिसके साथ जो है वो आपका आधार जो है लिंक है। और ये हर भूस्वामी की होनी है, चाहे वो भूमि जो है वो आपकी ज्वाइंट लैंड है या इंडिविजुअल लैंड है। ज्वाइंट लैंड के सभी हिस्सेदारों की भी जो है वो ई केवाईसी होनी है। कुछ लोग असमर्थ हैं तो उसमें आप अपने रजिस्टर अधिकारी से या पटवारी से संपर्क कर लें कि उनकी ई केवाईसी कैसे करवानी है, या वो कोई रिलैक्सेशन वगैरह है उसमें, या कहीं मोबाइल से क्या वो सारी चीजें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, तो उसके लिए आपने संपर्क कर लेना है। बाकी हर जगह रश रह रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार को भी कुछ इसके लिए जो है वो कोई ऐप ऐसी जारी कर देनी चाहिए, या अधिक से अधिक जो है वो अन्य अधिकारी को भी जो है इसमें शामिल किया जाए ताकि ई केवाईसी जल्दी से हो पाए। वो इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हिमाचल से बाहर भी रहते हैं, और हिमाचल में जब वो लोग विजिट करें ई केवाईसी करवाने के लिए तो वो सारा कार्य जो है जल्दी से जल्दी हो जाए। अब इस सारी प्रक्रिया में भारत सरकार ने जो कोई भी राज्य जो है वो सबसे पहले ई केवाईसी करके देगा तो उसको जो है वो 500 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया है। अगर ये 500 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है तो ये बहुत बड़ी राशि है, और मेरा ये मानना है कि हम सारे हिमाचल वासी अगर इसमें सहभागिता लाते हैं तो ये ई केवाईसी के लिए हम वो जो है वो अपने लिए अपनी हिमाचल की झोली में वो इनाम ले सकते हैं। अब सरकार ने इतना बड़ा इनाम रखा है तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये बड़ा क्या होने वाला है ये तो अब भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन सरकार अगर इन सब चीजों को अगर हाईटेक कर रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो सरकार की मंशा जरूर रही होगी। तो आपका अगर आपने ई केवाईसी करवा ली है तो आपका अनुभव कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप किस तरह से उसमें जो है वो कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो आपके सुझावों को भी मैं वीडियो के माध्यम से ऊपर लाने का कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो में भी आपने लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है। बाकी मिलता हूं एक अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।